आप सभी का YBN बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति में बंगला भी जाता है, कुर्सी भी हिलती है और सत्ता का दरबार किसी का सगा नहीं होता। कल जिनके नाम की प्लेटें चमकती थी, आज उसी दरवाजे पर सरकारी ताला पड़ जाता है। और इस खेल में सबसे दिलचस्प दो कहानियां उभरती हैं, एक चिराग पासवान की, दूसरी तेजस्वी यादव की। पर शुरुआत वहीं से जहां ये पूरा नाटक पहली बार वायरल हुआ, चिराग पासवान के बंगले से। एक वक्त था जब दिल्ली के 12 जनपद का वो विशाल सरकारी बंगला लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की पहचान था। देश की राजनीति में उनकी कद्र ऐसी कि सालों तक वो बंगला किसी स्मारक जैसा दिखता था। लेकिन पिता के निधन के बाद चिराग पासवान के लिए उस बंगले की दीवारों में अचानक नई सरकारी नजरें झांकने लगी। फिर आए वो दिन जब केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि 12 जनपद खाली करें। तारीख तय थी, कार्रवाई तय थी और बंगले का अंजाम भी तय। सरकारी अफसर आए, कक्षों की गिनती की, सूचियां बनाई और फिर वो बंगला खाली करा लिया गया। सड़क पर मीडिया खड़ी थी, कैमरे फ्लैश मार रहे थे और चिराग एक शब्द बोले बिना पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे थे। ये वही समय था जब लोग कहने लगे अब इसका राजनीतिक भविष्य भी बंगले के साथ खाली हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दिल्ली का बंगला गया ही था कि पटना में भी चिराग के पार्टी कार्यालय पर सरकारी दखल शुरू हो गया। कागज दिखाए गए, नोटिस थमाए गए, कार्रवाई के संकेत दिए गए और कुछ ही दिनों में लोजपा कार्यालय भी छिन गया। एक के बाद एक झटके, एक तरफ संपत्ति जा रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक विरासत पर चुनौती खड़ी हो रही थी। लोगों को लगा ये तो चिराग का राजनीतिक डाउनफॉल है, लेकिन चिराग ने वही किया जो राजनीति में कम लोग कर पाते हैं। सही समय पर सही गोटियां सेट की। वो बीजेपी के करीब गए, अपनी पार्टी को दोबारा सेट किया, नए चेहरे जोड़े और सबसे बड़ी बात, अपने चुनावी दांव ऐसे खेले कि मोदी सरकार में दोबारा मंत्री बन गए। फिर क्या हुआ, जो खोया था वो सब कुछ एक एक कर वापस मिल गया। बंगला भी, कार्यालय भी और राजनीतिक हैसियत भी। राजनीति का पहला नियम यही है, जिसका खेल मजबूत हो, सरकारी ताले भी उनके सामने ढीले पड़ जाते हैं। जिस तरह चिराग का बंगला छिना था, उसी तरह अब तेजस्वी यादव भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। उनकी मां राबड़ी देवी के नाम पर जो आवास आवंटित हुआ था, वो सरकारी आवास अब वापस ले लिया गया। वही तेजस्वी जो खुद को युवराज मानते थे, अब सरकारी नोटिस के सामने बेबस खड़े दिख रहे हैं। राजनीति में बदलाव की हवाएं तेज है और तेजस्वी यादव अब उसी दबाव में है कि जिसे कभी चिराग ने झेला था। ये बंगला राबड़ी देवी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी सुविधा के तौर पर मिला था, पर नियमों की आड़ में सरकार ने साफ कहा यह आवास अब आवश्यक नहीं, इसे खाली करें। यह आदेश आते ही तेजस्वी यादव की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया। घर जाना सिर्फ रहने की बात नहीं होती, ये राजनीतिक संकेत होता है। ये बताता है कि सरकार अब आपको सही पोजीशन में नहीं मान रही। तेजस्वी को ये बात भली भांति समझ आ रही है, क्योंकि बंगला खोना अपनी शक्ति का एक प्रतीक खोना होता है। चिराग का बंगला जब गया था, कहानी खत्म मान ली गई थी, पर उन्होंने वापसी करके दिखा दिया कि राजनीति उन लोगों का खेल है जो गिर कर उठना जानते हैं। अब तेजस्वी भी उसी सिचुएशन में। अंतर बस इतना है कि चिराग के पीछे रणनीति थी, समय की समझ थी और बीजेपी के साथ एक मजबूत समीकरण था। तेजस्वी के पास क्या है? गठबंधन ढह चुका है, अंदरूनी राजनीति बिखर चुकी है, संगठन में भरोसा कम है और सरकार के फैसले सीधे उन पर दबाव डाल रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या तेजस्वी चिराग जैसी वापसी कर पाएंगी, या ये बंगला सिर्फ बंगला नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन का पहला टुकड़ा है जो हाथ से खिसक रहा है। राजनीति में सरकारी बंगला रहने की जगह नहीं होती, वो आपकी ताकत का सार्वजनिक प्रतीक होता है। जब वो रहता है तो लोग कहते हैं कि सत्ता में पकड़ है, जब वो छीना जाता है तो राजनीतिक संदेश साफ हो जाता है। चिराग ने ये संकेत समझा और पूरा खेल उलट दिया। तेजस्वी के लिए भी ये समय इस संदेश को समझने का है। ये पर फर्क इतना है कि तेजस्वी ने हाल के चुनाव में वो प्रदर्शन नहीं किया जिस पर वापसी का दावा टिक सके। उनके फैसले, उनकी रणनीतियां, उनकी टीम सब सवालों के घेरे में। और अब बंगला खाली होने का मतलब है राजनीतिक जमीन हिल रही है। जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री का आवास छीन लिया जाता है तो ये कार्रवाई सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि राजनीतिक भी होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि तेजस्वी इसे अन्याय बता सकते हैं, लेकिन राजनीति में अन्याय की भाषा काम नहीं आती, रणनीति की आती है। चिराग रोए नहीं, लड़े, समीकरण बदले और वापसी की।
अब सवाल है, तेजस्वी में उतनी ताकत है या नहीं, वो गिर कर उठने की क्षमता रखते हैं या नहीं, उनके पास वैसी प्लानिंग है या नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में दया नहीं दाम चलता है। राजनीति की इस बड़ी तस्वीर में दो किरदार खड़े हैं, चिराग और तेजस्वी। चिराग ने बंगला खोया, दफ्तर खोया, लेकिन खुद को नहीं खोया और परिणाम आज सब कुछ वापस। दूसरी तरफ तेजस्वी है, बंगला जा चुका है, उनकी सरकार भी जा चुकी है, गठबंधन भी टूट चुका है। अब देखना यह है क्या वो चिराग की तरह बैकफुट से फ्रंट फुट पर आएंगे या ये घटना उनकी राजनीति में एक नए ढलान की शुरुआत है। समय बताएगा, लेकिन आज की सच्चाई साफ है, सरकारी बंगलों की राजनीति में जिसकी चाल कमजोर पड़ जाए उसका दरवाजा भी बंद हो जाता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।